हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पाइथन का एक प्रोग्राम लिखेंगे एक ट्रायंगल का पैटर्न प्रिंट करने के लिए। ये पैटर्न है, इसको ट्रायंगल या पिरामिड कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 3, तीसरी लाइन में 5, 7। तो ऑड नंबर के स्टेप में ये स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि ये स्टार प्रिंट होने से पहले भी हमें स्पेसेस प्रिंट करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लें ये n स्पेसेस हैं, तो नेक्स्ट लाइन में वो कम हो जाएगा, एक n-1 हो जाएगा, फिर n-2, ऐसे होते होते लास्ट लाइन पे फिर 1 होगा और फिर लास्ट पे 0 हो जाएगा। तो दो पैटर्न एक्चुअली प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंट ऑफ स्पेसेस और स्टार्स। अब इसको प्रिंट करने के लिए कुछ पाइथन की पहली फीचर्स एक ये होती है कि अगर हम कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो, अगर इसको हमको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है तो सिंपली कितनी बार प्रिंट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देखिए, तो यही मल्टीप्लाइड बाय या नंबर, यही फीचर यूज करेंगे यहाँ पे। ये स्टार 3 बार या 5 बार प्रिंट करने के लिए, या 7 बार, और उसी तरह स्पेस भी मल्टीप्लाई करके जितने बार प्रिंट करनी है उतनी बार प्रिंट कर देंगे। दूसरी एक चीज होती है कि जब हम कुछ प्रिंट करते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट टाइम कॉल होता है तो वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है। सिंपली मैं आई की वैल्यू लूप कर रहा हूँ 0 से 5 तक और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए, हर बार जब प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर हमको इसको चेंज करना है तो सिंपली एक एंड पैरामीटर होता है, वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होगा तो क्या नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम कुछ और देंगे, फॉर एग्जांपल एक स्पेस दे रहा हूँ, तो अब ये जो सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे थे वो सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस होंगे, ऐसे। और सिंपली अगर सिंगल स्पेस की जगह मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूं तो वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी स्पेस और न्यू लाइन वो प्रिंट होते चले जाएंगे, 0 1 2 3 4 5। तो यही पैटर्न हमें यहाँ भी यूज करना है। जब एक बार ये स्पेसेस प्रिंट होंगे उसके बाद सेम लाइन में नेक्स्ट लाइन में जाए बगैर हमको स्टार प्रिंट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और फिर स्पेस एंड स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो स्पेस के बाद हम न्यू लाइन एंड पैरामीटर यूज करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि वो उसके बाद कंटिन्यू करते हुए स्टार प्रिंट कर दे। लेकिन जब एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा तब हमें नेक्स्ट लाइन पे जाके फिर से स्पेस प्रिंट करना है, तो वहां पे हम ये एंड पैरामीटर यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि अगर ये स्पेसेस हम कैसे नेक्स्ट हर लाइन में, हम दोनों चीज को अलग अलग देख लेते हैं एक बार। ये स्पेसेस प्रिंट करने हैं और ये स्टार प्रिंट करने हैं। फर्स्ट लाइन में अगर एन प्रिंट हो रहा है तो हर लाइन में 1 कम होता जाएगा, या फिर कोई आई पैरामीटर वो बढ़ता जाएगा तो n माइनस आई की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज, अगर हम 10, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स ले रहे हैं। अब मैं सिंपली प्रिंट, अच्छा अभी मैं सिर्फ स्पेस प्रिंट करूंगा तो स्पेस आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कुछ और प्रिंट कर देता हूँ, हैश प्रिंट कर देता हूँ इनटू। अब हमें उस तरह का पैटर्न प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा कि फर्स्ट टाइम में वो 10 हो, फिर 9 8, तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना होगा 10 माइनस आई से। तो सबसे पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी, 10 माइनस आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट। इस तरह से आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 10 माइनस आई की वैल्यू कम होती जाएगी, तो हर लाइन पे वो कम प्रिंट होगा। देखिए, सेम उसी तरह का पैटर्न प्रिंट हो रहा है जैसे यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहे थे। दूसरी चीज, अब हमें 1 2 1 3 5 7 इस तरह के स्टेप्स में, 1 3 5 7 इस तरह के स्टेप्स में स्टार प्रिंट करने हैं। तो 1 3 5 7 ये पैटर्न जनरेट करने के लिए अगर हम फॉर लूप लें तो हम लेट्स से
फर्स्ट लाइन में हम चाहते हैं कि वो 1 बार हो, तो देन 3, तो इसके लिए हम 2 इंटू आई प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टार को 2i+1, तो i की वैल्यू 0 होगी तो 2 0 प्लस 1 1, एक बार स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो नेक्स्ट टाइम 3 हो गया। उसी तरह जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो 1 3 5 7 इस तरह के पैटर्न में स्टार मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट। देखिए, तो अब हमें यही दो जो हमने दो पैटर्न प्रिंट किए हैं, पहला ये वाला हैश वाला जहाँ पे हैश की जगह हम स्पेस प्रिंट करेंगे, और सेकंड ये वाला, इन दोनों को एक लाइन पे कंबाइन करेंगे तो उतने हैश प्रिंट करके फिर स्टार प्रिंट करेगा। तो ये थ्योरी पूरी हो गई। इसको अब हम सिंपली इसका एक फंक्शन लिख लेते हैं इस ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए। लेट्स से प्रिंट ट्रायंगल फंक्शन का नाम देते हैं। इसमें एक नंबर पैरामीटर जाएगा, तो ये n जो मैं दे रहा हूं वो सिंपली कितने पहली लाइन में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे थे वही है, और वो n से कम होता जाएगा हर लाइन में। अब मैं एक फॉर लूप जनरेट करता हूं फॉर i इन रेंज, हमें n तक जाना है तो n+1 लेंगे यहाँ पे। लास्ट इटरेशन i की वैल्यू n होगी, n+1 हमारा रेंज के अंदर पैरामीटर है। अब सिंपली मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एक स्पेस प्रिंट करना है। इसको कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, इनटू n-i टाइम्स। n की वैल्यू हमने पास की है, i की वैल्यू पहले स्टेप में 0 होगी तो n-0 n टाइम्स प्रिंट हो जाएगा स्पेस। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जब आके स्पेस प्रिंट करना होगा तो n-1 हो जाएगा, i की वैल्यू 1 होगी तो n-1, इस तरह n-2। तो हर फॉर लूप के हर इटरेशन में स्पेस की जो प्रिंट हो रहे हैं वो एक कम होता जाएगा, और स्पेस के फौरन बाद हमको स्टार प्रिंट करना है, इसलिए n पैरामीटर हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं। अब हम स्टार प्रिंट कर देते हैं। सिंपली एक स्टार प्रिंट करेंगे कितने टाइम्स, 2 इंटू आई प्लस 1 टाइम्स। अब इसके बाद हम n पैरामीटर नहीं देंगे क्योंकि नेक्स्ट लूप जो हमारा होगा वो हमें नेक्स्ट लाइन पे स्पेस और स्टार प्रिंट करना है, राइट। एक इटरेशन में ये इतना स्पेस प्रिंट करेगा, फिर एंड पैरामीटर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया तो सेम लाइन पे प्रिंट कर देगा। लेकिन जब स्टार प्रिंट करने के बाद एंड पैरामीटर नहीं दिया है तो अब वो नेक्स्ट लाइन पे ये चीज प्रिंट करेगा, उसी तरह फिर ये नेक्स्ट लाइन पे ये प्रिंट करेगा। तो ये दो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा काम कर दे रहे हैं। पहला प्रिंट स्टेटमेंट स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट स्टार प्रिंट कर रहा है, और उसको कितनी टाइम्स प्रिंट होगा वो हम n-i और 2i+1 से कंट्रोल कर रहे हैं। अगेन ये एक क्लोजिंग ब्रेसेस यहाँ पे होगा प्रिंट का। ये हो गया, फंक्शन डेफिनेशन इतनी ही थी। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। लेट्स से 10 के लिए 10 पास कर रहे हैं, तो देखिए एक छोटा ट्रायंगल हमारा प्रिंट हो गया। अब इसको फिर हम थोड़े बड़े नंबर के लिए कर लेते हैं, उससे बड़ा एक ट्रायंगल प्रिंट हो गया। 21 के लिए कर लेते हैं। तो यही पैटर्न था, स्पेस प्रिंट किया प्लस सेम लाइन पे स्टार प्रिंट किया, और हर लाइन पे ऐसे हम इस वैल्यू को कंट्रोल करते गए, इसको n-i से और इसको 2i+1 से। तो i की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती गई, नंबर ऑफ स्पेसेस और स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं वो वेरी करते गए। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।